तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सियोंग रयू से पूछता है कि मान लो अगर तुम अपने एंगेजमेंट कैंसिल करने से पहले वाले टाइम में जा सको तो फिर तुम्हारा फैसला क्या रहेगा? इस पे रयू कहती है मैं उस टाइम पे जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सियोंग उसे होल्ड कर लेता है। लेकिन तभी रयू उसके फेस पर छींक देती है। इससे सियोंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर दोनों पूल से बाहर आ जाते हैं। सियोंग हमेशा अपनी कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखता था, वही वो रयू को पहनने के लिए दे देता है, पर सियोंग के कपड़े उसे बहुत बड़े आ रहे होते हैं, जो देखकर सियोंग उसे टीज करते हुए कहता है तू कितनी छोटी है। जो सुनकर रयू तो उसे मारने लग जाती है, पर सियोंग उसे पास ही नहीं आने देता। रयू उसे वो टाइम कैप्सूल मांगती है तो सियोंग कहता है कि पहले मारना बंद कर। फिर दोनों बैठकर टाइम कैप्सूल खोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स थे। मायूम का लेटर गायब होता है। इसीलिए पहले दोनों अपने-अपने लेटर्स पढ़ने लगते हैं। रयू को तो अपना लेटर पढ़ के एम्बैरेसमेंट लगती है और शिवम तो अपना लेटर ही पढ़ के शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में उसने रयू को अपनी फीलिंग्स बताने के बाद लिखा था। जो देखकर वो जल्दी से अपने लेटर को फ़ोल्ड करके अपनी जेब में रख लेता है। रयू अब उसका लेटर पढ़ना चाहती थी, क्योंकि सियोंग ने उसका लेटर पढ़ लिया था, पर अब तो सियोंग उसको अपना लेटर दिखा ही नहीं सकता था। इसलिए वो अपना लेटर लेकर भागने लगता है। रयू भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन सियोंग उससे भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। सियोंग सीधे अपने रूम में आके उस लेटर को फिर से पढ़ने लगता है। इसे पढ़कर वो तो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो 10 साल पहले रयू को पसंद करता था। अब उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। तब वो लेटर को बेड पर फेंक कर सोचने लगता है, क्या मैं पागल था? तब मैं एक टीनेजर था शायद, इसलिए मुझे वैसी फीलिंग्स आ रही होंगी। लेकिन उसे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है अभी ये देखकर, तो वो अगेन अपने आप को मनाने लग जाता है, शायद थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया होगा, तभी मैंने ये सब लिखा होगा। अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो फीलिंग्स तो कब की खत्म हो गई होंगी। ये सब बोलकर अपने आप को मनाता है। उस लेटर को फ़ोल्ड करके रख देता है। इधर यू को उस लेटर में अपने ड्रीम के बारे में कुछ भी हिंट नहीं मिला, क्योंकि उसने स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरह कुछ सोचा ही नहीं था कि फ्यूचर में उसे क्या करना है। अगले दिन सियोंग की मॉम ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म होने वाली थी और उनकी ड्यूटी किसी नए देश में लगने वाली थी। सियोंग के डैड जल्दी से घर आते हैं, पर घर में कुछ भी खाना नहीं मिलता, क्योंकि सियोंग और उसके डैड घर पे बहुत ही कम खाना खाते थे। इसलिए सियोंग की मॉम घर पे खाना बनाती ही नहीं थी। सियोंग ऑफिस जाते हुए रियू से मिलता है, जहाँ रियू बताती है कि वो अपने ड्रीम को बुक पढ़ के ढूंढना चाहती थी। देन वो उसे बहुत सारी जॉब्स के बारे में बताने लग जाती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। रियू कुछ भी बोले जा रही थी, इसलिए सियोंग किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता। रियू तो उसके पीछे-पीछे ऑफिस भी आ जाती है, जहाँ कॉफ़ी पीकर सियोंग उसे जाने के लिए कहता है। पर रियू के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो बहाना बना के यहीं पर रुकने की कोशिश करती है। तभी मियोंग आकर बताता है कि उन्हें ग्रिप कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया। सियोल में वो लोग अपना ऑफिस बनाने वाले हैं और खास उन्होंने हमें चूज़ किया है उनके सियोल के ब्रांच ऑफिस के लिए। और हमारे साथ एच आर्किटेक्चर फर्म को भी चूज़ किया है, जिसका भी प्रपोज़ल सबसे अच्छा होगा वो लोग उन्हें ही प्रोजेक्ट देंगे। अब ग्रिप का नाम सुनकर रयू का फेस उतर जाता है। अब सियोंग कहता है एक टॉप क्लास आर्किटेक्चर फर्म के साथ उन्होंने हमारे स्टार्टअप को क्यों चूज़ किया? मियोंग कहता है हमारे काम को देखकर, और यूएस में मेरा एक दोस्त है ग्रिप के साथ काम करता है। उसने ही हमारी कंपनी को रिकमेंड किया है, इसलिए हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने पर्सनली हमें ईमेल भेजा है, जिसका हमें जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। तो ये तीनों ईमेल पढ़ने बैठ जाते हैं। अब सियोंग और मियोंग दोनों को ही बहुत कम इंग्लिश आती थी, इसलिए बिजनेस रिप्लाई दोनों नहीं लिख सकते थे, पर रियो को इन सब के बारे में पता था। इवन वो मेल को देखकर ही बता देती है कि ये जेनिफर ने भेजा है और ये छोटी से छोटी बात के ध्यान रखती है। ग्रिप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करती है, इसलिए उसी स्टैंडर्ड में तुम लोगों को रिप्लाई देना होगा। ये सुनकर मियोंग कहता है मिस रियू आप भी तो यूएस में ही काम करती थी ना, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रियू बताती है मैं ग्रिप में ही काम करती थी। जो सुनकर मियोंग तो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है और रियू से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। पर सियोंग नहीं चाहता था कि रियू अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए कहता है रियू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही कोई अच्छा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करूंगा, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा। रियू कहती है मुझे भी कुछ ढूँढना है, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, पर मियोंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो सियोंग की मदद भी करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है और मेल का रिप्लाई कर देती है। तो दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे थे और इन पर छुप कर नज़र रख रही थी नीना, क्योंकि उसे शक था कि इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। मियोंग उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस बचपन के दोस्त हैं। सियोंग रियू से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना फिर से ग्रिप के साथ इन्वॉल्व होने में? तो रियू कहती है मन तो नहीं कर रहा। सियोंग कहता है फिर क्या तुम मेरे लिए ये सब कर रही है? तो रियू कहती है हाँ और नहीं तो क्या, तुझे प्रॉब्लम में छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। मैंने रिप्लाई कर दिया है, तो चल अब खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि तूने सुबह से बस एक सैंडविच ही खाया है। पर सियोंग कहता है मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। रियू उस पे चिल्लाने लग जाती है कि काम के चक्कर में भूखा तो मत रह। सियोंग कहता है अगर तेरा काम हो गया तो तू घर जाना। रियू कहती है मैं तो नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अपने साथ कॉमिक्स लेकर आई हूँ जिन्हें पढ़कर मैं अपनी ड्रीम को ढूंढूंगी। ये बोलकर वो फिर से शुरू हो जाती है कि क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए? सियोंग कहता है नहीं, तुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और फिर से तो शुरू मत हो। घर जाके आराम कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर।
इधर सेयोंग की मॉम मिनिस्ट्री में पहुंचती है, जहां वाइस मिनिस्टर उन्हें कहता है कि वो जल्द ही उन्हें बता देंगे उनकी अगली ड्यूटी कहाँ लगने वाली है। इधर मायूम एक शॉप में ड्रिंक लेने आई थी और उसी ड्रिंक पे सेम टाइम पे टैन हो भी अपना हाथ रख देता है। अब दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होते हैं। मायूम उसे पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तो डैन हो कहता है कि मैंने पता लगाया क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी की मदद नहीं भूलता। वैसे क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? तो मायूम हाँ कहती है। तो डैन हो कहता है कि मैंने भी अभी यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो चलो अच्छी बात है, अब हम लोग मिलते रहेंगे। अब दोनों ने अभी भी कैन को पकड़ा हुआ था, इसलिए मायूम उसे कहती है कि अब तो कैन से हाथ हटा दो क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है और ये आखिरी कैन बची है। पर डैन हो को भी यही ड्रिंक पसंद थी, इसलिए वो उसे देने से मना कर देता है। मायूम कहती है मैंने इस पे पहले हाथ रखा था, इसलिए ये तो मेरा हुआ ना। वैसे भी ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक है कि ये पूरे दिन की थकान मिटा देती है। मैं इसे पिछले 20 साल से पी रही हूँ और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इसे मेरे लिए छोड़ दो। इस पे डैनो कहता है कि 21 साल से मैं इसे पी रहा हूँ। तभी यहाँ पे सियोंग और रयू आ जाते हैं, जो इन दोनों को देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। डैन हो सियोंग को हेलो करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इसलिए मायूम को ड्रिंक मिल जाती है। फिर डैन हो उन्हें यहाँ शिफ्ट होने के बारे में बताता है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि डैन वो असल में एक न्यूज़ रिपोर्टर है और एपिसोड 2 में मायूम ने इसे गलती से लॉयर समझ लिया था। असल में उस दिन डैन वो सियोंग से उसकी स्टोरी कवर करने के लिए मिला था। रियू कहती है कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, तुम सियोंग और मायूम दोनों को ही जानते हो। मायूम उसे थैंक्स कहती है ये ड्रिंक देने के लिए। तो डैन वो कहता है कि मैंने ये तुम्हें दिया नहीं है, मैंने जब सियोंग को हेलो बोला तब तुमने ये छीन लिया। रियू कहती है तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है। डैन वो कहता है कि हालांकि हम पहली बार मिले, पर रियू मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है जो मुझे याद नहीं आ रहा। रियू कहती है कि मैं 10 साल कोरिया में थी ही नहीं, पर शायद मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। ये सुन सियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं बोलते रियू, इसके लिए लोग तुम्हें पत्थर भी मार सकते हैं। उनका झगड़ा शुरू होने वाला था, इसलिए डैन वो सॉरी कहता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। वैसे तुम तीनों बचपन से दोस्त हो? सियोंग को कहता है हाँ कह सकते हो, असल में हम तीनों की मॉम स्कूल फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम भी बचपन से दोस्त हैं। सियोंग से पूछता है कि वैसे तुम इससे पहले कहाँ रहते थे? अब इस सवाल को डैन वो थोड़ा अवॉइड करके उसे कोई काम याद आ गया है कहकर अचानक से वहां से चला जाता है, जिससे मायूम को तो उस पर डाउट होने लगता है, लेकिन वो इस बारे में बात करते हुए आ रहे थे। तभी सियोंग कहता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है, शायद वो हमें नहीं बताना चाहता। पर मायूम कहती है कि ये काफी सस्पिशियस लग रहा है। तभी रियू मायूम को टाइम कैप्सूल में उसका लेटर गायब होने के बारे में बताती है। मायूम कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही उसे निकाल लिया था। तो रियू उससे पूछती है कि क्या तूने हम दोनों के लेटर्स पढ़े थे? मायूम कहती है हाँ। तो रियू पूछती है कि सियोंग धोखेबाज के लेटर में क्या लिखा था? इसने मेरा लेटर तो पढ़ लिया, पर अपना लेटर मुझे नहीं दिया। अब मायूम ने पढ़ लिया था, इसलिए उसे पता चल चुका था कि रियू के लिए सियोंग की फीलिंग्स क्या थी, जिससे वो काफी घबरा रहा था। इसे देखकर मायूम बहाना कर देती है कि मुझे याद नहीं कि उस लेटर में क्या लिखा था। सियोंग तो कॉल का बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि मायूम ने सच नहीं बताया, इसलिए वो उनके साथ ही आ जाता है। तो अगले दिन सियोंग के ऑफिस में ग्रिप रिप्रेजेंटेटिव के साथ वीडियो कॉल के थ्रू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है और ग्रिप कंपनी से कुछ लोग पर्सनली इनके साथ मीटिंग करने के लिए कोरिया आएंगे, इसलिए ये लोग मीटिंग डेट फिक्स करते हैं। ये सुन सभी लोग बड़े खुश होते हैं, मियोंग स्पेशली थोड़ा ज्यादा ही खुश होता है। तो ये दोनों तैयारी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इनका वीडियो कॉल अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। इस वजह से रियू को उनकी बातें सुनाई दे रही थी। इसमें वो लोग कह रहे थे कि भाई ये तो बस एक फॉर्मेलिटी मीटिंग है, क्योंकि ये कंपनी एक स्टार्टअप है, इसलिए ये लोग एक एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्चर फर्म के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी रिकमेंडेशन है, इसलिए हमें मिलना तो पड़ेगा, वैसे भी आखिर में जाकर तो इन्हें मना ही करना है। ये सुनकर रियू को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि डैन वो तो असल में मायूम के घर के पास वाले घर में ही रहता है। मायूम की मॉम जब एक भारी बॉक्स उठाकर अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी डैन हो उनकी हेल्प करने आता है और वो एक भारी बॉक्स उठाकर उनके ऑफिस तक छोड़ आता है, क्योंकि मायूम की मॉम से शिफ्ट करते टाइम में उसकी मुलाकात हो गई थी। इधर मायूम को कंफर्म हो जाता है कि डैन वो सच में एक न्यूज़ रिपोर्टर है। तो मायूम सुबह सुबह पार्क की ओर से घूम कर आ रही थी, तभी वो एक छोटे बच्ची को कुछ ढूंढते हुए देखती है, तो उसकी मदद करने आती है। पूछने पर वो बच्ची बताती है कि वो क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही है, जो कि असल में मूवीज में एलियंस को ट्रेसेस देखने के लिए यूज होते हैं। बच्ची बताती है कि मैंने कल रात आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी, जरूर वो एक यूएफओ था। मैंने देखा था वो चमकती हुई चीज यहीं कहीं गिरी थी। इस बात को सुनकर मायूम बहुत सरप्राइज होती है और उसे पूछती है क्या तुम एलियंस में बिलीव करती हो? मैं भी करती हूँ। बच्ची बहुत एक्साइटेड हो रही थी और उसे प्रूफ भी देने लग जाती है एलियंस के होने का। ये सुनकर मायूम कहती है तुम सच में जीनियस हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन बच्ची कहती है मैं अकेली कर लूंगी, क्योंकि मेरे डैड ने कहा था किसी भी स्ट्रेंजर से बात मत करना, इसलिए आप चली जाओ। ये बोलकर वो अकेले ढूंढने लग जाती है। मायूम तो इस छोटी सी बच्ची से बात से बहुत इंप्रेस होती है।
इधर डैन हो मयूम की मॉम के ऑफिस में वो बॉक्स रख देता है, तभी वहाँ रियो की मॉम भी आ जाती है, तो वो उनसे भी अपना इंट्रो करता है, फिर चला जाता है। रियो की मॉम को तो डैन वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो मयूम की मॉम से कहती है कि ये डैन हो एक रिपोर्टर है, स्ट्रांग है, अच्छा भी दिखता है, रियो के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। मयूम की मॉम कहती है कोई चांस ही नहीं है, इसका रीजन वो बताने ही जाती है, पर एक कॉल आ जाता है, इसलिए उनके ऐसा कुछ कहने का रीजन पता नहीं चलता, पर मॉम को तो डैन हो रियो के लिए बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 के पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगले पार्ट को जल्दी से जल्दी अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।